नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर फर्स्ट, आपके शहर और आपके आसपास घटित तमाम हलचलों की जानकारी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दिव्या खोबरे। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। बारिश की खींच की वजह से किसी सोयाबीन की फसल बर्बादी की ओर जा रही है, जिसकी वजह से अवसाद में जाने लगे किसानों के लिए यह पल गरीबी में गीले आटे की तरह है। महंगे बीज, खाद, उर्वरक, दवाइयाँ, मजदूरी आदि का खर्चा जोड़ तो एक बीघा पर 6,000 से 7,000 रुपया खर्च हो जाता है। स्वयं की मेहनत होती है वह अलग, और बारिश की जो स्थिति बन रही है उसे खर्चा निकल पाना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। ग्राम बहादुरपुर, मेलाखेड़ी, मुंजाखेड़ी, अरनिया, डेम आदि गांव के ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि फसल नहीं होती है तो ग्रामीण बाजारी लेन देन, बैंकों के लेन देन आदि भरने में अक्षम हो जाएगा और खुद की जीविका चलाने पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जिन खेतों में ट्यूबवेल, कुरवे आदि है वह मोटर चालू कर पानी दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी विद्युत इतनी बार काट दी जाती है कि किसान परेशान हो जाता है। किसानों की सरकार से मांग है कि मुआवजा की राशि जितनी हमारी लागत बैठी है उतनी तो राशि हमें मिले। ग्रामीण जनों का कहना है कि हमारे आसपास ना तो कोई उद्योग है, ना कोई अन्य रोजगार साधन। कृषि करके ही हम अपनी आजीविका चलाते हैं। सरपंच मायाराम आंजना द्वारा बताया गया कि इस समय स्थिति विकट है। चुनाव पहले ही अगर सरकार हमारी मदद करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बैंक कैसे बल्टी कर पाएंगे? पैसे भी तो नहीं किसान के पास इतने। तो अभी क्या आपकी मांग है सरकार से? नहीं, मांग है तो सरकार के कि इनके ऊपर फसल के ऊपर मुआवजा दिया, जो भी है इनके निमित्त में आए वो मुआवजा मतलब इनके लगभग कम से कम 35-40 हज़ार हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। उसमें किसान की पूर्ति हो, जब नहीं हो इसमें 35-40 हज़ार रुपये हेक्टेयर के हिसाब से। हाँ, तो विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं अभी, और हमारे इधर बताया जाता है कि मुआवजा बहुत ज़्यादा मिलता है, ऐसा बताया जाता है। नहीं, कहाँ पे आधे का मुआवजा नहीं मिला। अभी पूछ लो इन किसानों को, अभी तक नहीं मिली, राहत राशि भी नहीं मिली इनको, मुआवजा भी नहीं आया। दूसरी लिस्ट आने वाली है, अभी उसमें भी नाम नहीं आएगा। अब 10 तारीख सुन लेगा, 10 तारीख आया। नहीं, कुछ नहीं। बिल भी देखो तो बिल बढ़ा के दे रहे हैं। 1-1 हज़ार रुपये दिए तो क्या होगा, 1500 का बिल दे रहे हैं अभी। आ रहे, बिल्कुल आ रहे, 1500 का बिल दे रहे हैं। 1000 रुपये लाडली बहन को दिए, क्या हुआ उसमें? और 500 जेब से मिला के भरना पड़ता है इनको। बिल तो कम आ रहे थे ना गाँव। नहीं, बिल्कुल देखो अभी इसके महीने में आए बिल, बहुत सारे बिल आए। हाँ, गर्मी के टाइम पे बहुत बिल आए। नहीं, इसके ऊपर भी सब्सिडी दी जाए, कम की जाए। जैसे 200 रुपया ठीक है, मिनिमम चार्ज आम आदमी भर सकता है इसमें कि 4,000 जी। पूछ लो इनको सबको। आपका क्या विद्युत विभाग से कितना बिल आया है? हमारे उस महीने 4,000 आया था और इस महीने 3500 डबल आ गए। तो का घर का आया था कि नहीं, घर का ही था ये। घर का बिल 4,000 आया आपका? हाँ। और भी गाँव में ऐसे किसी का आया क्या? और का पता नहीं, पर हमारे भी आया ऐसे ही। तो सरकार के द्वारा सब्सिडी की व्यवस्था जो हो रही है, आए ना बिल हमारे अभी अगले गए महीने हमने 3200 रुपये भरे थे, जिसके बाद कुछ दिन 2 पंखे और 2 गुल्प चलते हैं। जिसके बाद में अगर इतना बिल भरेंगे, कोई मुआवजा वगैरह कुछ राहत राशि कुछ भी नहीं आती है हमारे। यार इतना बिल भरेंगे तो हम खाएंगे और क्या कमाएंगे क्या इसमें? जिसकी हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि जी आगे से हमारे जो बिल पहले जो 100 रुपये अगले से गए साल में अगर 100 रुपये आते थे, अगर वो हम भर सकते थे, जिसके बाद में अगर 200-250 रुपये हम भर देंगे, और बाकी अगर ये 1000, 1200, 1500 रुपये अगर ऐसे आएंगे तो हम कैसे भरेंगे? या हमारा घर चलाएंगे या सरकार के बिल भरेंगे? और ये जो अभी फसल की जो स्थिति हुई है, हाँ, इसमें कहीं सुनने में आ रहा है कि मोटर के द्वारा पानी दिया जा रहा है सोयाबीन में। तो दिया ना, हमने भी दिया है पानी मोटर के द्वारा, पर क्या वो चलेगा? थोड़ा गर्मी इतनी पड़ रही है, जो कि जिसके बाद में लाइट भी ये 1:30 बजे लाइट आती है जी। कर दिया अभी वर्तमान में 10 घंटा जो लाइट चल रही थी, तो अभी 10 घंटा कर दी। उसमें भी बार बार काटते और उसमें भी बार बार 7 घंटे के अंदर कम से कम 7 बार लाइट कट जाती है इसके अंदर। तो किसानों की व्यथा क्या है इस बारे में? बोलो। अरे मन बोलता है, तू बोल। किसानों की जो व्यथा है, हाँ, तो ये लाइट भी जैसे जा रही है विद्युत हाँ, विभाग से हाँ, भी, विद्युत विभाग के द्वारा भी कटौती कर दी गई है। हाँ, पहले कितनी मिलती थी? 10 घंटे मिलती थी। 10 घंटे मिलती थी। अभी कितनी आ रही है? अब 7 घंटे। 7 घंटे कर दी गई। उसमें भी 100 बार जाती है। हाँ, साथ में जाए, साथ में भी 100 बार कटती है सर। हाँ, तो ये जो फसल के अंदर जो लागत बता रहा है, जहाँ जो जा रहा है कि फसल के अंदर जो लागत हमारी लगाई गई है वो भी निकल नहीं पा रही है। नहीं निकलेगा ना लागत नहीं निकलेगा। 6 से 7 हज़ार रुपया खर्चा है 1 बीघे का। और सोयाबीन होगी है 20-30 किलो होगी, तो ये तो भिजवा रहा ही नहीं बैठे।
तो फिर किसान भरण पोषण कैसे करेगा अपना? मजदूरी करेगा और क्या, बाहर जाके गुजरात है राजस्थान है जाके मजदूरी करेगा। अगर पानी नहीं गिरेगा तो यही रहेगा, बाहर जाएगा मजदूरी, यहाँ तो मिले ही नहीं का। वहीं वहीं बैंक नहीं भरेगा तो आविन खेचा, पेट तो भरेगा तो बैंक कहाँ भरे। वहीं भी आविन खेचेगा, घर बनाओ, नोटिस लागो, यो करो, ट्रैक्टर खींचवा, ट्रैक्टर खींच जाओ तो पेट तो भरा, अगर बनाओ कहीं भरा। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब कि हमारा कर्ज माफ कर दें? कर्ज माफ नहीं, सरकार छोड़ दिया अपन बताड़े जो उलझा है उन्हें का माफ नहीं, जो परिया वहाँ के कहीं को नहीं, सबने बराबर रखना था। सरकार ने बराबर रखो का नियम है को नहीं, उलझा के रखो तो जो परिया बन के रेवा तो वो तो कहीं नहीं। अरे वो उलझा है उसको माफ कर दो, नहीं जो परिया बरी दिया नहीं, पेट तो भरा है कोने के बैंक भरो। तो आपका ये कहना है कि जो नियमित अपनी किस्त भरता है उसको भी छूट सरकार को देना चाहिए। हाँ बराबर रखो, याद करो बराबर रखो। तो मुआवजा कितने की मांग है आपकी? कहीं कितना मुआवजा मिलना 5,000 ऊपर छाए, लागत लागी रही है तरीके माँ सुधे दिन रात पड़ी रहा, आको दिन गड़ाना भाई आदमी बड़ी हो तो काई कर दो अपने को हैं, ये तो काई कौन ने कमाई रहा नहीं कमाई रहा बराबर वही रुके। 5,000 रुपया चाहिए। 5,000 ऊपर छाए ऊपर 5 ठीक है कोई भी ना, बेमो आप ही बरी रहा, बेमो अपन वो भी ना रहा, चलो जो मैं बरी रहा बीमा भी बीमा ही नहीं रहा पूरा, बीमा नहीं आया आपका? आवी रहा कम आई रहा ने, जाओ वहीं बैंक भरवा काट ले गण फिर लेवा था कहीं 500 रुपया, 800 रुपया, 200 रुपया, कई काम कहीं आवी रहा, फिर भी माँ का पे माँ के नहीं आवी रहा ने, कभी माँ को पे माँ के आवी जा रहे तो ठीक है के। तो 8 साल बनना ही पड़ता है बीमा। हाँ 800 रुपया का मिला बीमा। 6 महीना पलटी में यहाँ सौ का जो गई रहा उस ठीक है और हाँ। तो ये फसल इस गांव में तो कृषि प्रधान ही अब हमारा देश है भारत, इसमें कृषि के ऊपर ही हमारी आजीविका चलती है। तो इस तरह से जो फसल नष्ट हो रही है, तो फसल नष्ट होने पर फिर किसान अपनी आजीविका कैसे करेगा? मतलब कहीं नहीं है, फसल के ऊपर निर्भर है, अपने फसल नहीं है तो कुछ नहीं, और कहीं नहीं बच सके। अच्छा, यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह की सुविधा गांव में है, बने हुए हैं बैंकों के? हाँ है ना, सबके क्रेडिट कार्ड बने हुए, पर बस वो बीमा भी कट रहा, पर बीमा नहीं आ रहा उनका पूर्ति का। हाँ ये सब। मुआवजा कितना चाहते हैं लगभग सरकार से आप? मुआवजा का 6-7 हज़ार रुपया बिको, चाहे 6-7 हज़ार रुपये को तो खर्चो है में नहीं, वो खाली खर्चों से निकले। अगर मुआवजा दे भी दें 6-7 हज़ार रुपया तो इनकी वही ने कटाई ने कड़े से निकले और कुछ भी नहीं निकले, कमाई नहीं होती। मतलब कहीं कमाई को नहीं, 6-7 हज़ार रुपया बिका में तो आप दवाई वाला को आना तो कोई हिसाब होगा, बीज को नहीं इसको नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो अभी किसानों से हमने चर्चा करी है, चर्चा में सबके द्वारा बताया गया है कि जो फसल की स्थिति हुई है उसमें वर्तमान जो परिस्थिति बनी है सोयाबीन की, ग्रामीण जनों द्वारा जो बताया गया है कि सोयाबीन की फसल हमारी नष्ट हो गई। आप युवा हो, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने सभी किसान भाइयों से भी सुना ही है कि हमारी फसल अच्छी तरह से नष्ट हो चुकी है और ऊपर से पानी भी नहीं गिरा अभी तक। तो मैं मामा जी से यही कहना चाहता हूं कि वो अपनी खुशी से अपनी बहनों को 1000 रुपया दे सकते हैं। तो कोई किसान फांसी ले रहा है, कोई अपनी खुदकुशी कर रहा है, तो कम से कम आप किसानों की इतनी मांग तो सुन सकते हैं कि वो मतलब किसानों की मांगे को पूरी कर सकते हैं। उनकी फसल के लिए उनको मतलब उनका कोई तो सहारा चाहिए किसान को। तो कितना मुआवजा चाहिए आपको बीघा के ऊपर? अभी ये सभी किसान भाइयों का कहना है कि करीबन 7 से 8 हज़ार रुपये का सोयाबीन में खर्चा हुआ है, तो करीबन 5,000 के समथिंग तो उन्हें मुआवजा बीघा का देना ही चाहिए। मतलब लागत 7 से 8 हज़ार 7 से 8 हज़ार की लागत है, तो सभी किसान भाइयों की जो मांग है वो तो पूरी करनी चाहिए। अगर ये मांग इस हिसाब से जो बता रहे हैं आप, अगर इतना मुआवजा नहीं आता है और कृषि के अंदर जो आपने लागत लगाई है वो भी आपकी नहीं निकलती है, तो फिर इस परिस्थिति में आप कैसे अपना गुजारा करेंगे? अभी किसी किसान भाई ने लोन ले रखा है, किसी की किस्त चल रही है, किसी के शंभू की किस्त चल रही है, किसी ने फसल में अपना मतलब खर्चा कर दिया है, तो हर किसान कर्जे में है। तो कम से कम सरकार को इतना तो मतलब करना चाहिए कि उनको थोड़ा बहुत सहारा उनको मिलना चाहिए। मतलब मुआवजा राशि वगैरह थोड़ी बढ़ा के देनी चाहिए। बढ़ा के देनी चाहिए, क्योंकि किसान का कोई तो सहारा होना चाहिए। इसके अलावा कोई यहाँ पे रोजगार का अवसर गांव में? कोई रोजगार नहीं है, या छोटा सी बस्ती है, इसमें 15 घर हैं और इस पर यहाँ पर क्या रोजगार है कि शहर नहीं है या कोई सिटी नहीं है, यहाँ पर कोई कारखाने नहीं चलते हैं, या चलती है तो बस मजदूरी चलती है। फसल में मजदूरी करते हैं लोग, अगर फसल ही नहीं होती है तो मजदूरी कहाँ करेंगे और क्या खाएंगे और क्या करेंगे। तो अभी विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसमें
क्या आप जनप्रतिनिधियों से आशा करते हैं? अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, मामा जी को अच्छी तरह से खबर है कि वो हजार हजार रुपए अपने बहनों को बांट रहे हैं वोट के लिए, तो इस किसान की भी थोड़ी बहुत सुन ले तो वो अपना दम भर सकेंगे आगे पार्टी के लिए, वरना मामा जी को अच्छा खासा ठेस पहुंच सकता है अभी। धन्यवाद। मैराम आजना। आप जो गांव है आपका, आप यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हो। जी जी। तो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ बनी हैं, क्या आपने शासन को इससे अवगत कराया है? नहीं, शासन से अवगत तो करवाया है, जो बात चली भी रही है, पर नुकसान बहुत हो गया क्योंकि पानी बारिश कम हुई है। कम होने के खातिर सोयाबीन क्या कि 60 किलो 50 किलो बीघों से निकलेगी, बाकी इस पर 35-40 किलो बीघा का बीज ही डल गया है, और दवाई हकई जोताई मतलब 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। तो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का बीमा किसानों को देना चाहिए, और मामा जी बोल रहे हैं कि देंगे, पर चुनाव से पहले दे दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर लोग आप बोल ही रहे हैं किसान लोग। मैं तो बीजेपी का हूँ, मेरे को तो बीजेपी में वोट देना ही है, और किसानों को भी। नहीं, सही बात है आपकी, लेकिन जो लागत अपनी लगी है खेती के अंदर, वो लागत भी अगर इस बार नहीं निकल पाए और पानी नहीं गिरता है तो आगामी फसल के लिए फिर किसान कैसे तैयार? कुछ भी नहीं होगा ना, सूखा ही रहेगा, तो ऐसा ही पड़ा रहेगा। वाटर लेवल बढ़ी नहीं है तो फसल कहाँ से होगा आगामी? तो फिर इससे क्षेत्र के अंदर आर्थिक तंगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी ना। किसानों किसी ने मान लो बैंक ले रखी है तो कोई बैंक नहीं भर सकता है, किसी ने कोई शंभू ले रखा है, किसी ने लोन ले रखा है, सभी, क्योंकि आजकल तो सभी वो चलता है। किसानों के पास रहता है क्या है? खेती के अलावा और क्या है? कोई बिजनेस तो है ही नहीं। तो आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार से यही मांग है, शिवराज सिंह चौहान जी से यही कहना है कि सरकार से आपकी क्या आशा है और क्या आप चाहते हैं कि किस तरह से आपकी मदद सरकार करे? सर अभी ऐसा होता है, देखो ये फसल तो नष्ट हो गई है, सब सोयाबीन सब सूख गई है, इसमें कुछ दम वाली कुछ बात भी नहीं है। इनमें काट के क्या करते हैं, इसमें हम मजदूर लोग काटते हैं तो 200 रुपये बीघा बताता है, 200 में हमारी पूर्ति नहीं होती है। इनको क्या करते हैं, घास फूस का खाना हो जाता है और कुछ भी नहीं होता है, इसमें दम कुछ भी नहीं है। और सोयाबीन सब हमारा नया बहादुरपुरा में, जुना बहादुरपुरा में नष्ट हो गई है सर, बिल्कुल उड़ गई सोयाबीन, हवा में ऐसे हो गई है साहब। पानी का व्यवस्था बिल्कुल, एक पानी गिराने 1 महीनों 10 दिन हो सबका है। और आसपास कौन कौन से गाँव है जहाँ पे समस्या हुई? आस पास में इधर पीर हमारा है, खेड़ा है, बोरखेड़ी है, असाड़ी, अन्या डैम, ये सब हालत ऐसी हो रही है। हाँ, हमारी पंचायत, लोटिया पंचायत में, असाड़ी पंचायत में सब दूर ऐसा फसल नष्ट हो गई है सर। तो सरकार से क्या चाहते हैं? यही बीमा चाहता है साहब, सरकार से भी अवस्था मांगते हैं कि जो हमारे बीमा आता है वो बीमा हमारे को मिलना चाहिए, अंतर हम तो वोट हो गया सर। धन्यवाद। आपके गांव में जो फसल की स्थिति हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अब फसल तो आपको दिख रही है, कम से कम 90% नष्ट हो चुकी है, और मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी आके इसके सर्वे करवाएं और इन किसानों की मुआवजे की राशि की प्रबंध करें। मुआवजे की राशि अब तक मिलती है? कितनी मिली है अभी तक? कितने रुपए बीघा से मिलती है? ये 1000-2000 रुपये बीघे से। 1000-2000 रुपये बीघे से मिलती है? तो अभी तो गांव में आपको बताया गया कि 200 रुपये 300 रुपये बीघा ही आई थी। हाँ, किसी किसानों को 200-300 भी आए हैं, किसी को 1000 आए, किसी को 500 आए, इस हिसाब से आता है। तो कितना आना चाहिए मुआवजा? कम से कम कितना? कम से कम इसमें खर्चा ही है आपका 7000 रुपये का बीघे का। तो सरकार मुआवजा दे तो कितना मुआवजा कम से कम देना चाहिए? 5000 तो मिलना चाहिए सर, और क्या 5000 तो बीघा के हिसाब से मिलना चाहिए, वो पूर्ति। हाँ, मुआवजा इतना तो मिलना चाहिए। इनका खर्चा ही बस 7000, 5000, 8000 जैसे खर्चा हो चुका है, तो 5000 तो हमारे को मुआवजा मिलना ही चाहिए। 5000 मुआवजा बीघा के हिसाब से। खर्चा कितना हो जाता है एक बीघा के ऊपर? एक बीघा के हिसाब से 7-8 हज़ार हो जाता है साहब, खाद बीज करके, अंक जोती कर। किसके पास ट्रैक्टर नहीं है, भाड़ा थोड़ा से अंकवाता है, तो वो तो भाड़ा थोड़ा करके 7-8 हज़ार हो सकता है एक बीघा, दवाई दारू करके। ठीक है, अब हम, आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा यही कहना है, फसल के इसकी मुआवजा दिलाया जाए और सर्वे कराया जाए सरकार को। तो ये फसल के अलावा यहाँ पे और क्या काम काज है अपना? यहाँ खेती का ही काम है, और कुछ नहीं काम है। खेती मजदूरी, खेती के ऊपर ही निर्भर है। खेती के ऊपर ही निर्भर है। तो ये पानी की जो स्थिति अभी वर्तमान में हुई है, इसमें अगर पानी नहीं गिरता है आगे भी, तो आने वाली फसल के लिए भी क्या समस्या होगी? आने वाली फसल के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगा, पानी का लेवल नहीं बढ़ा है सर। गेहूँ चने की फसल जो आती है वो भी नहीं, उसमें बहुत समस्या आएगी सर। हाँ, डैम भी खाली है, और ट्यूबवेल ये कोगड़ा फेंकवा लगी है अभी से खाली है। ना लाइट भी 7 घंटा हाँ, लाइट भी 7 घंटा हुई या 3 घंटा हुई कटे होकर।
विद्युत विभाग के द्वारा भी कटौती कर दी गई है। कर दिए पहले सात कितनी मिलती थी? 10 घंटे 10 घंटे में